Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be all right by the grace of Allah Almighty. And आप मसरूफ़ होंगे अपनी स्टडीज़ में और खूब दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे लेसन नंबर 2 का। ठीक है, मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान का पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। When Rashid Minhas realized that the absconding pilot was heading towards India. When Rashid Minhas realized, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया, रियलाइज मीन महसूस करना या अच्छी तरह समझ लेना, जब राशिद मिन्हास ने समझ लिया या महसूस किया दैट द absconding पायलट के मफरूर पायलट, absconding का मतलब होता है फ़रार होने वाला। ठीक है, मफरूर पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, कि वो इंडिया की तरफ जा रहा था। जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया कि जो मफरूर पायलट है वो इंडिया की तरफ जा रहा था, ही ट्राई टू रीगेन कंट्रोल, तो आपने कोशिश की कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए ऑफ द प्लेन, त्यारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश की, बट वाज अनएबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर रहे, यानी कि वो ऐसा ना कर सके। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने इन्फॉर्म किया, इतला दी, अथॉरिटीज़ हुकाम को इतला दी, थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए से, एट मसरूर कंट्रोल टावर, मसरूर कंट्रोल टावर यानी जो उनकी बेस थी मसरूर कंट्रोल टावर पे, उन्होंने इतला दी, हुकाम को इतला दी, दैट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें अगवा किया जा चुका है या उन्हें अगवा किया जा रहा था। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ही वाज बीइंग हाईजैक्ड। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, ओके, कि उन्हें अगवा किया जा रहा था। द इवेंट्स, वाक़यात, दैट फॉलोड लेटर, जो कि बाद में हुए, लेटर मीन बाद में, फॉलोड हुए, वाक़यात जो कि बाद में हुए, प्रूव्ड अ टेल, वो एक कहानी साबित हुए, ऑफ अ ग्रेट करेज, अजीम हौसले, एंड पेट्रियोटिज़म, और हुब्बुल वतनी, यानी अजीम हौसले और हुब्बुल वतनी की वो कहानी साबित हुए, यानी वाक़या जो बाद में हुए वो अजीम हौसले, बहादरी और हुब्बुल वतनी की कहानी साबित हुए। इन एयर, हवा में, राशिद मिन्हास स्ट्रगल्ड, राशिद मिन्हास ने कोशिश की, फ़िज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट कंट्रोल, के दोबारा कंट्रोल हासिल करने की, रेस्ट, WREST, रेस्ट का मतलब होता है झटका देकर छीन लेना, यानी उन्होंने ऐसे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, यानी कोशिश की, हम यहाँ पे रेस्ट को कोशिश के मीनिंग में ही करेंगे ट्रांसलेट, वैसे इसका मीनिंग यही होता है कि झटका देकर छीन लेना। ठीक है, तो राशिद मिन्हास ने जिस्मानी तौर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट, जो कि चंद मिनट जारी रही, यानी ये जो आपने कंट्रोल हासिल करने के लिए तगदो की, तो वो ये कोशिश जो है वो चंद मिनट जारी रही। एंड ही डिड द ओनली थिंग, आपने जो चीज़ की, विद इन हिज कंट्रोल, यानी उनके जो काबू में था, टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, त्यारे को बचाने के लिए जो उन्होंने जो एक चीज़ की, जो कोशिश की, फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, यानी जो इंडिया ले जाया जा रहा था, इंडिया से रोकने के लिए, इंडिया ले जाए जाने से बचाने के लिए, त्यारे को यानी बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की, उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, राशिद मिन्हास फोर्स्ड, राशिद मिन्हास ने ज़बरदस्ती, हिज प्लेन टू क्रैश, फोर्स्ड हिज प्लेन, अपने त्यारे को ज़बरदस्ती, टू क्रैश, तबाह करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती तबाह करने की कोशिश की, जस्ट 51 किलोमीटर्स, सिर्फ 51 किलोमीटर, फ्राम द इंडियन बॉर्डर से, यानी इंडिया की हदूद से 51 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने अपने प्लेन को, अपने त्यारे को तबाह होने के लिए ज़बरदस्ती तबाह किया। ठीक है, तबाह करने की कोशिश की, डेलिबरेटली, जानबूझकर, सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, सेक्रीफाइसिंग कुर्बान करते हुए, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए, यानी इरादतन अपनी ज़िंदगी
कुर्बान करते हुए द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने यानी इरादे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए उन्होंने इंडिया के हदूद से 51 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने अपना प्लेन जो है त्यारा वो तबाह किया, ठीक है। द जेट क्रैश नियर ठट्ठा, जेट जो है त्यारा वो ठट्ठा के नज़दीक तबाह हुआ, यानी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने जो प्लेन है वो क्रैश कर दिया, तबाह कर दिया। Rashid Minhas created a history of loyalty by sacrificing his life for his motherland. Rashid Minhas created a history of राशिद मिन्हास ने तारीख़ रकम की, क्रिएटेड अ हिस्ट्री तारीख़ रकम की, ऑफ लॉयल्टी वफादारी की, बाय सेक्रीफाइसिंग कुर्बान करते हुए, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, फॉर हिज मदरलैंड अपने मादरे वतन के लिए, ठीक है, अपनी धरती माँ के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए वफ़ादारी की एक तारीख़ रकम की, ठीक है, एक तारीख़ लिखी। किन्होंने? राशिद मिन्हास ने, ठीक है। He was laid to rest on August 21st 1971. आप laid to rest का मतलब होता है दफनाना, laid to rest यानी लहद में उतारना। He was laid to rest, उन्हें दफनाया गया या उन्हें लहद में उतारा गया, कब्र में उतारा गया ऑन 21 अगस्त 1971 को, यानी आपको 21 अगस्त 1971 को दफनाया गया विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, पूरे आर्मी के या मिलिट्री के एजाज़ के साथ, फ़ौजी एजाज़ के साथ, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ 21 अगस्त सन 1971 को आपको दफनाया गया। हिज इंटायर फैमिली अटेंडेड द फ्यूनरल, हिज इंटायर फैमिली आपके तमाम ख़ानदान ने अटेंडेड शमूलियत इख्तियार की या शामिल हुए द फ्यूनरल, जनाजे में, आपका तमाम ख़ानदान जनाजे में शामिल हुआ। ही वाज बरीड, आप दफनाए गए थे इन कराची, आप कराची में दफन हुए या आपको कराची में दफनाया गया था। ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वॉज के साथ बरीड थर्ड फॉर्म लगी है ना, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही वाज बरीड इन कराची, आपको कराची में दफनाया गया। राशिद मिन्हास वाज पोस्टुमसली, राशिद मिन्हास को पोस्टुमसली अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर्स, द निशान हैदर। Rashid Minhas was posthumously awarded Pakistan's top military honor, the निशान हैदर। राशिद मिन्हास को पोस्टुमसली का मतलब होता है वफ़ात के बाद, वाज पोस्टुमसली अवार्डेड, वफ़ात के बाद नवाजे गए, राशिद मिन्हास वफ़ात के बाद नवाजे गए पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर, पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ से, द निशान हैदर से, ठीक है। जो पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग का वो अवार्ड है वो निशान हैदर है, तो आपको वो निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। राशिद मिन्हास को वफ़ात के बाद पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो विद रेवरेंस, द नेशन कौम रिमेंबर्स याद करती है राशिद मिन्हास को एज अ नेशनल हीरो, बतौर कौमी हीरो, एंड विद रेफरेंस इज़्ज़त एहतराम से, ठीक है, यानी कौम राशिद मिन्हास को एक इज़्ज़त एहतराम के साथ कौमी हीरो के तौर पर याद करती है। ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और जो आला तरीन जो कुर्बानी थी उसकी वजह से आपको पूरे इज़्ज़त के साथ कौमी हीरो के तौर पर राशिद मिन्हास को याद रखती है। कौन? यानी कौम, नेशन, ठीक है, नेशन कौम पाकिस्तान, दूसरा राशिद मिन्हास को बतौर कौमी हीरो पूरी इज़्ज़त के साथ याद रखती है। किस वजह से? यानी उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से, ठीक है। अच्छा, देखते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं। विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान? जी, जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान
इज़ निशान हैदर, ठीक है। जो हाईएस्ट रैंक है, जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड है, वो पाकिस्तान का क्या है, निशान हैदर है, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, जिस तरह प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपके जो पहले से आपकी नॉलेज होती है उससे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको कितनी नाउ हाउ है, ठीक है। तो इसी तरह ये पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपने लेसन कितना अच्छे से समझ लिया, आपको कितना अच्छे से लेसन का कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, व्हेन इज़ डिफेंस डे सेलिब्रेटेड। आपको बताया था कि शोहदा पाकिस्तान का जो उसकी याद में है, वो डिफेंस डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 6 सितंबर को, ठीक है। 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6 सितंबर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मार्टायर हु वाज अवॉर्डेड निशान हैदर। अच्छा, जो सबसे पहले निशान हैदर का अवार्ड जिसने लिया था वो पहले शहीद कौन है, ठीक है। द फर्स्ट मार्टायर हु गेट द रिवार्ड ऑफ निशान हैदर एंड निशान हैदर इज़ मेजर कैप्टन सरवर शहीद, ठीक है जी। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 4 लेसन नंबर 2, ओके। ये वर्ड्स मीनिंग देखिए, रियलाइज्ड पूरी तरह समझ लिया, महसूस किया। रियलाइज फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, रियलाइज्ड, ठीक है। महसूस किया, पूरी तरह समझ लिया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मफरूर, फरार होना, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग मफरूर, फरार होना। रीगेन दोबारा हासिल करना, रीगेन दोबारा हासिल करना। हाईजैक्ड यरगमाल हुआ, हाईजैक्ड यरगमाल हुआ यानी अगवा करके अपने कब्ज़े में रखना, ठीक है। अच्छा, इवेंट्स वाक़यात, इवेंट्स वाक़यात। फॉलोड हुए, फॉलोड हुए। प्रूव्ड साबित हुआ, प्रूव फर्स्ट फॉर्म है और प्रूव्ड साबित हुआ सेकंड फॉर्म है। टेल कहानी। करेज हौसला। पेट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी यानी वतन की मोहब्बत, ठीक है। स्ट्रगल्ड कोशिश की। फिज़िकली जिस्मानी तौर पर। रेस्ट, रेस्ट WREST रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है झटका देकर छीन लेना, कोशिश करके छीन लेना, हासिल करना, रेस्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिवेंट रोकना, बचाना, यानी किसी चीज़ से रोकने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट। क्रैश तबाह हुआ, तबाह होना, क्रैश तबाह होना। डेलिबरेटली जानबूझकर, इरादतन, ठीक है, डेलिबरेटली। सेक्रीफाइसिंग कुर्बान करते हुए, सेक्रीफाइसिंग कुर्बान करते हुए, अपनी जान कुर्बान करते हुए। ऑनर इज़्ज़त। लॉयल्टी वफादारी। मदरलैंड मादरे वतन, यानी वतन पाकिस्तान की बात हो रही, मदरलैंड मादरे वतन। अच्छा, लेड, लेड टू रेस्ट दफनाया, लेड, लेड टू रेस्ट दफनाया यानी लहद में उतारा, लहद कब्र को कहते हैं, लहद में उतारा, दफनाया। अच्छा, इंटायर तमाम। फ्यूनरल जनाजा। बरीड दफन हुए, बरीड दफन हुए। पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली वफ़ात के बाद, मरने के बाद, पोस्ट्यूमसली, ठीक है। रेवरेंस इज़्ज़त एहतराम, ठीक है, रेवरेंस इज़्ज़त एहतराम, ठीक है। I hope you have learned, and if you have doubts something about the related to this paragraph, please ask in comments, and I will try to reply you. And if you are new to the channel, please subscribe my channel, and like, comment and share the video, please.
ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ओके, सी यू। ओके।